पूज्य माताओं और बंधुओं, अब तक हमेशा मैं परमात्मा की प्राप्ति के बारे में बात करता रहता था, लेकिन आज की देश की हवा, खासकर युवा मंडल, युवक व्यक्ति जो आज का है, पढ़ा लिखा, हाईली इंटेलेक्चुअल, वो कहता है कि असली चीज तो यही जिंदगी है। पीछे क्या हुआ अगर मैं जानना होता तो परमात्मा ने बता देता है, उसने ही बताया नहीं। आगे क्या होने वाला है ये उसने बताया, और किसने देखा है मुक्ति क्या है क्या नहीं। असली जीवन तो यही है आज का। सुख चैन आराम इस जीवन में उठा लो, ये बार बार आने वाला है। सुख चैन और आराम इसी जीवन में उठा दो, बार बार जीवन आने वाला है। मेरी भी 100% यही रहा है कि जीवन यही है। टीचर की क्यों परवाह करते हो? पास की क्या सोचते हो? कि जीवन में सोचो क्या करना है। और मैं भी इस बात का हामी हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमें आनंद उठाना चाहिए इस जिंदगी। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, बड़ी नेचुरल बात है। हाँ, लेकिन असल बात क्या है कि ऐसा गरबा इन बातों का हमारे ऊपर हुआ है कि हम केवल शरीर बन के रह गए। शरीर का आनंद, विषय भोगों का आनंद इसी में लेके हम परिमित हो गए। इसके आगे हम नहीं सोचते कुछ भी। हाँ? हम टीवी को बदनाम करते हैं कि टीवी बड़े गंदे गंदे सीरियल दिखाता है। टीवी कौन है दिखाने वाला? आप देखने वाले ना हो तो नहीं दिखाता, क्योंकि तो आप उन्हीं को लाइक करते हैं, इसलिए वही प्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं हम तो बिजनेसमैन है, जिस सीरियल के दिखाने में ज्यादा पैसा मिलेगा तो वही दिखाएंगे। नंगे नाच नचाएंगे, जब पब्लिक चाहे तो ना नचाए, तो समय पैसा मिलता है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हम हैं। अगर पब्लिक अगेंस्ट खड़ी हो जाए तो क्या मजा लगती है, तो ऐसी बात हो जाए, नहीं हो सकती। तो ऐसा है क्यों? क्योंकि हमने ये निर्धारित कर लिया कि असली जिंदगी शरीर ही है, शरीर के बियॉन्ड कुछ नहीं। हमारा जो अस्तित्व केवल शरीर है। हाँ? इसके आगे हम कुछ नहीं। शरीर का बनाव ठनाव, हाँ? और जात में मान सम्मान, पोजीशन, पैसा। और हिंदू का धर्म तो खाली पैसा रह गया। कैसे पैसा मिले वही उसका धर्म है, वही उसका कर्म है। तरफ ये विचार होता था कि काम कैसा है, इससे सोसाइटी का फायदा होगा वही किया जाए, तो ये काम गलत ना किया जाए। अब वो सब विचार खत्म। जिस काम करने से ज्यादा पैसा मिलता हो वो काम करो। तो आपका ईश्वर परमात्मा पैसा है, इसीलिए मैं परमात्मा की बात ही नहीं करता, मैं तो आपकी अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा, मैं भी इस बात का हामी हूं कि यही जिंदगी है सब कुछ। आगे की मत सोचो, जो कुछ करना है इसी में कर डालो, बाकी मनुष्यों नहीं मिले न मिले। तो क्या आपको पता नहीं ना, कुछ पता नहीं क्या होगा, और उसकी आपको परवाह भी नहीं है। यू डोंट बॉदर। मुक्ति की चिड़िया का नाम है, यू डोंट बॉदर। क्या होगा उसकी भी आपको परवाह नहीं। अब इसी जीवन की परवाह है, तो ये जीवन हमारा सबसे सुंदर कटना चाहिए, सबसे बढ़िया, सबसे सुख में, आनंद में यही जीवन हमारा बनना चाहिए। मैं भी यही कहता हूं, दूसरी बात नहीं कहता। हाँ, ये जीवन सबसे ज्यादा सुख में और आनंद में बनना चाहिए। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अस्तित्व क्या है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है। आप जन्म लिया, आपने पैदा हुए हैं, खाली हारमास के तो नहीं है, कुछ और भी है। आपके अंदर सोच विचार की शक्ति है, वो कहां से आई? वो भी तो है। हाँ, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना सूक्ष्म शरीर,
जिससे हम सोच विचार का काम देते हैं। शरीर से हम वासनाओं का आनंद लेते हैं। आंख देखने का आनंद लेती है, कान सुनने का आनंद लेते हैं, जीवा स्वाद लेती है। तो ऐसे ही मन हमारा मन बना है, सूक्ष्म शरीर बना है, और वासना का सारा आनंद आनंद इसी से देते हैं, सूक्ष्म शरीर से। वासना आनंद हमें सूक्ष्म शरीर से ही प्राप्त होता है। पहले आप सोचते हैं, मन में सोचते हैं, जब मन कहता है फिर आप शरीर उस कार्य में लग जाते हैं। और तीसरा है आत्मा। भाई ये तो आप देखते ही हैं कि जो जिंदा हुआ है मरता है। वो बुद्धा था, चला गया, अस्थि के साथ गए और दाह संस्कार के समय 5 मिनट बैठे, वहीं पर बिजनेस की बात अच्छी हो गई। आज ये मैं तो मरना ही नहीं, मरने वाला तो मर गया, मैं कभी नहीं मरूंगा। उसके मरते हुए के दिन में ये ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा। वो भी जीना चाहता है, 1000 कष्टों 1000 तकलीफों लेकर जीना चाहता है। हाँ, तो तीसरा आत्मा। और जितनी चैतन्यता है, सुख आनंद तो आत्मा से जाता है। आत्मा से मन में आता है, मन से शरीर में आता है। ये हमारे 3 शरीर है। तो मैं ये कहता हूं कि आप तीनों का आनंद क्यों नहीं लेते, एक का आनंद क्यों लेते? भगवान ने तो आपको तीनों आनंद लेने के लिए बनाया है। शरीर का भी है, मन का भी है, और आत्मा का भी आनंद है। लेकिन आप अपने आप को सही तक क्यों सीमित कर देते? तो फिर कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। फिर कहते हैं कि हमें क्या चिंता, क्या होगा। है? जब मरने का समय आता है, पाके फटती है, तो पता चलता है कि क्या होगा। उससे पहले नहीं। तो हाँ, मैं आपका सबसे बड़ा साथी। मैं भी यही कहता हूँ, ये जीवन है सब कुछ। जो हमें रहना इसी जीवन में ले लो, अंदर भूल जाओ, होगा या नहीं होगा, वही बोला। जो कुछ करना इसी जीवन में करो। अब आप सोचिए, क्या विषयों में आनंद है सच्चा? कोई विषय कितना ही आनंददायक क्यों ना हो, आप उसे चिपटे रहिए रात दिन, आपका मन हट जाए। आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, 2 खाएं 3 खाएं, और किसी ने थाली भर कर रख दी, खा, बस भाई हाँ लगा रहा है, अब नहीं भाती। तो विषयों में तृप्ति नहीं है। आप ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस राबिन करते हैं, क्या है? कितने ही विषयों में अच्छे से अच्छे आपको प्राप्त हो जाए, ये खटकता रहेगा कि आनंद नहीं आया, मजा नहीं आया, मजे की कमी है। हाँ, मजे की क्यों कमी है? क्योंकि हमने अपना पूर्ण विकास नहीं किया। हमने बाहर वाले शरीर का तो बहुत विकास किया, मल मल के नहाए, बड़ी बड़ी खुशबू लगाए, पाउडर लगाए, क्रीमें लगाई, बाहर का खूब किया, लेकिन मन की सफाई बिल्कुल नहीं। कभी ये विचार आ रहे थे कि मन की सफाई की आवश्यकता है। हाँ, तो पूरा आनंद कैसे आए? जबलपुर में एक डॉक्टर ने सिर्फ से प्रश्न किया, आप तो बहुत पहले जब मैं जबलपुर गया था किसी सत्संग में, तब प्रश्न किया, उसने कहा कि ईश्वर है नहीं है किसने देखा? हु बोलर्स अबाउट गॉड, है तो क्या, नहीं है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? और ये आधा घंटा सुबह आधा घंटा साय का जो माला देके बैठते हैं ना, ये आइडलर्स का काम है, कोई काम नहीं जिनके पास, क्या करें, माला भेजते रहते हैं। लेकिन जिनके पास काम है वो तो आधा घंटे में ना कितना कितना दुनिया का भला कर देंगे। सच्ची पूजा तो यही है कि ज्यादा ज्यादा दुनिया काम करे,
सबका भला करे। किसने देखा है परमात्मा? क्या आपने देखा है? डायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने कहा डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं देता है? वो मैं कहूंगा कि देखा है तो भी गलत हो जाएगा, कहूंगा नहीं देखा तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में जवाब दे नहीं सकता। इट इज बियॉन्ड माय कैपेसिटी। देखिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने सारा जीवन अर्पण कर दिया परमात्मा की प्राप्ति में, जीवन लगा दिया, जीवन अर्पित कर दिया प्रभु की याद लगा दिया। और जीवन लगाने के बाद क्या कहा? परमात्मा है नेति नेति, इससे और ऊपर, इससे और ऊपर, इससे और ऊपर शब्दों में बखान नहीं चाहिए। अगर उन्हें परमात्मा का रियलाइजेशन न हुआ होता तो उन्होंने कहा होता, हे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तब तक जीवन बर्बाद कर लिया, खबरदार है तुम्हारा जीवन बर्बाद किया। कोई खुदा उला नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। तो किसी ने ये तो नहीं कहा। मैंने कहा है और है, अपने अपने अनुभव लिख कर चले गए। अगर हम काला चश्मा अपनी आंखों पर लगा लें है और सूरज हमें दिखाई ना दे तो इसके माने थोड़ी कि सूरज नहीं है, सूरज तो है, आप उसे देख नहीं पा रहे। तब मैंने कहा क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूं? अवस्था है। मैंने कहा आप रात को सोते क्यों? मैं तो ये चाहता हूं कि 24 घंटे सर्विस करें, तिगनी कमाई, 8 घंटे दिन, 8 घंटे के 3 घंटे तो तिगनी कमाई हो गई। जहां लाख कमाते 3 लाख कमाओगे, 10% ठीक करोगे, 30 ठीक करोगे, वाई डू स्लीप? तुम्हें क्या हो सकता? जब मैंने ये कहा तो बोले साहब आप बड़ी उल्टी बातें करते हैं। मैं भाई उल्टी बात, बड़ी सीधी बात कर रहा हूं, उल्टी तो आप समझ रहे हैं। भैया हम तो, अगर इंसान सोएगा नहीं तो 2-3 महीने में छुट्टी हो जाएगी। नहीं, क्यों छुट्टी हो जाएगी 2-3 महीने में? और हम तो जो नहीं सोता उसको गोली देकर सुलाते हैं और आप कहते जागो। मैंने कोई ऐसी दवाएं निकालिए, कोई ऐसे इंजेक्शन निकालिए जो सोना ना पड़े, 24 घंटे आदमी काम करता रहे। कोई जवाब, गर्दन नीचे। आप ये बताइए, आप तो भाई डॉक्टर है, ये बताइए कि आदमी सो जाता तो होता क्या है? होता क्या है? रेस्ट। मैं भी ये कहता हूं रेस्ट। ये रेस्ट में होता क्या है? मैंने कहा आप जो है खूब फूक के खिलाइए, सूझ के खिलाइए, तरह तरह के इंजेक्शन दीजिए, बड़े बड़े खाना खिलाइए और खूब कसरत कराइए, लेकिन रात को सोने मत दीजिए। क्या होगा? है? इसके मानने की सारी ताकत खाने में ही नहीं है, कहीं और भी है, यहां से आती है ताकत, कहीं और भी है, बाहर है, जो बाहर में है कहीं और से आती है। आपने कभी सोचा कि होता क्या है? जब हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, उनका सीधा संबंध हमारे मन से हो जाता है, सीधा संबंध हमारे मन से हो जाता है और मन से शक्ति मिलती है। सूरज हम उठते हैं और प्रेरित होते हैं हमारे अंदर काम करने की शक्ति। ठीक है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोना, आराम करना बहुत जरूरी है, आपने देखा। अब हम सूक्ष्म शरीर पर आइए, जैसा ये शरीर है ऐसा हमारा सूक्ष्म शरीर है। ये तो इतना काम नहीं करता जितना सूक्ष्म शरीर काम करता। जब से हम उठते हैं जब तक सोचते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते, और बिना प्रयास के सोचते हैं, बिना प्रयास के।
कोई ना कोई विचार आता ही रहता है मन में, कभी मन विचारों से खाली नहीं रहता। तो ये शरीर तो 24 घंटे काम करता है। जब से उठते हैं जब तक सोते हैं जब तक काम करता है, जब सो जाते हैं तो सपने में प्रकट हो जाता है। इससे जाहिर होता है कि सोते हुए काम कर रहा है। ये शरीर 24 घंटे काम करता है और बरसों से करता है, जब से हमसे पैदा हुए जब से कर रहा है? इसका श्वास खराब हो गया, एक्सेसिव लोड, श्वास खराब हो गया। श्वास खराब हो गया तो दुनिया भर के जितनी गलत काम है वो सब इसमें आ गए। सेल्फिशनेस, अहम सेल्फिशनेस सबसे पहले ये हमारे अंदर आ गए। हाँ, और जितने झगड़े हैं वो सही की बात है, क्योंकि हम अपने सूक्ष्म शरीर को रेस्ट नहीं देते, आराम नहीं देते। 24 घंटे काम करता है, चिड़चिड़ा बन गया है, आपस में लड़ता है, झगड़ता है, पैसे के लिए कुर्सी के लिए मरते हैं, लेकिन अपने लिए कोई नहीं मरता। ये कोशिश नहीं करता कि मैं अपने आप को तो बना लूं। कुर्सी में क्या रखा है, पैसे में क्या रखा है? तो ये अस्तित्व आपके सामने है, छिपा नहीं है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। अपने आप को आप पहचानो, का किसी का नेक न मानो। अपने आप को जानने की कोशिश करो कि आप है क्या। हमने देखा हम 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जैसा नींद स्थूल शरीर को देने की आवश्यकता है, वैसे ही नींद सूक्ष्म शरीर को देने की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं तो उसका श्वास अच्छा, नहीं चाहते चिंता खूब खाओ, मौज उड़ाओ, कब्र में पैर लटकाओ, कोई नहीं। लेकिन अगर चाहते हो आप बने कुछ, इस शरीर का पूरा सच्चा फायदा उठाएं, तो ये आवश्यक है कि आपका डेवलपमेंट पूरा, ईश्वर को भूल जाओ, लेकिन आप अपने आप को तो जानो कि आप है क्या। अपने आप को पहचानो, आप हो क्या। हाँ, तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक साधन रखा। उन्होंने रखा कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायकाल पूजा वंदना हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे साधु हो या गृहस्थी है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायकाल भगवान की याद करो, ईश्वर की याद करो। ईश्वर की याद नहीं है मकसद में, उसका असली मकसद है चित्त को एक तरफ लगा लेना। आप भगवान को याद मत कीजिए, लेकिन माइंड को थॉटलेस कर लीजिए, निष्क्रिय। जैसे हमने शरीर को निष्क्रिय किया, आंख देखती नहीं, जब सोते, कान सुनता नहीं, नाक सूंघती नहीं, हाथ पैर हिलते नहीं, ऐसे ही आप अपने मन को निष्क्रिय कर लीजिए। ईश्वर को माने न माने, ईश्वर आपके मानने का भूखा नहीं। अगर आप अपना सच्चा भला चाहते हैं, अगर आप अपने आप को जानना चाहते, अगर आप जिंदगी का मकसद पूरा करना चाहते हैं, जिंदगी का, जैसे आप कहते हैं कि यही जिंदगी है, मैं भी यही कहता हूं, यही जिंदगी है, दूसरी कोई नहीं। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा साइकिल, पूजा वंदना ध्यान हर व्यक्ति करे। क्यों? आधा घंटा अगर आपका माइंड थॉटलेस हो जाता है तो आपको खाना मिल गया, आपके मन को खाना मिल गया, रेस्ट मिल गया। इस रेस्ट के बाद आप देखेंगे कि आपके मन में ऊंचे ऊंचे विचार पैदा होंगे। यूनिवर्सल लव, परोपकार की भावना, सत्य की गोलमालता, झूठ फरेब से बचना, मक्कारी से बचना, ये सारी बातें अपने आप पैदा होने शुरू हो जाती। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायकाल आप चित्त को लगाइए। जब मन तस हो जाता है तो उसका सीधा संबंध हमारी आत्मा से हो जाता है, और आत्मा में चेतनता, आत्मा में जाना, क्षण क्षण के हमारे आत्मा में से ही वो हमारे मन में आती है, मन से ठीक नहीं आती। तो धारा प्रवाह शुरू हो जाता है, रियल मनुष्य तो प्राप्त होता है,
सच्चा मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, शरीर भी आनंद भोगता है, मन भी आनंद भोगता है और आत्मा भी हाँ आराम से सोती है अपने इष्ट में। ठीक है, तो मैं भगवान की बात नहीं कर रहा, ईश्वर की बात नहीं कर रहा, ना तो आज के नौजवानों की बात कर रहा, ना तो आज के नौजवान। मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे, जो कुछ करना ऐसे जीवन में करो, नहीं होना वाला पढ़ना मत करो, दूसरे से एंजॉय इट। अब नहीं तो खुली छुट्टी है, विषयों का खूब आनंद हो, मैं मना कर रहा हूं, लेकिन इतना दो कि थक जाओ, फिर हटो मत। अब फिर देखो क्या आ रहा है आनंद, आनंद देने की कोशिश करेगा, विषयों में ही आनंद है तो विषयों में पूरा आनंद लो, ठको उसमें। हाँ? तो मैं भी यही कर रहा हूँ, सच्चा सुख, सच्चा आनंद रहना चाहिए, कोई दूसरी बात नहीं, एक ही बात। हाँ, हम टीवी को बदनाम करते हैं कि साहब बच्चों के चाल चलन खराब हो रहे हैं, टीवी देख बड़ा खराब टीवी आता है। आप अपने हृदय से तोड़िए, क्या देश की जनता उसको नहीं चाहती? अगर नहीं चाहती होती तो ऐसी पिक्चर ही नहीं बनती। तो साफ कहते हैं कि हम तो इसलिए बनाते हैं कि पब्लिक चाहती है और हमें पैसा मिलता है, हम तो पैसा चाहिए, वी डोंट बॉदर कि सत्यानाश होता है या सभा सत्यानाश होता है, हमें अपने पैसे से मतलब। तो मैं अपने जो मेरे यंग फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे एकदम सहमत हूं। असली जिंदगी यही है, इसी में ज्यादा ज्यादा आनंद लेने की कोशिश करो। शरीर से आनंद लो, फिर मन से आनंद लो और फिर आत्मा के आनंद में डूबो। मैं यही चाहता हूं, दूसरी कोई बात नहीं चाहता। तो हम देखेंगे। अब आप देखिए, पहली बात तो आपको ये समझने की बहुत जरूरी है कि आप केवल ये शरीर नहीं, ये तो स्थूल शरीर है, भगवान ने इसमें हमें इंद्रियां प्रदान की हैं, इन सब विषयों का सुख देते हैं। आंख देखने का आनंद लेती है, कान सुनने का आनंद लेते हैं, जीवा स्वाद का आनंद लेते हैं, इनसे हम विषयों का आनंद लेते हैं। और दूसरा सूक्ष्म शरीर, उससे हम वासना का आनंद लेते हैं। एक कवि है, कविता लिखने में मस्त है, रात निकल जाती है, उसे उसका कुछ पता ज्ञान है। एक साइंटिस्ट है, रिसर्च में लगा हुआ है, उसे न अपना बहान है न और का बहान। हाँ, एक साइंटिस्ट के बारे में कहा जाता है, जब उसकी रिसर्च कामयाब हुई तो गुसल खाने में था, तो नंगा ही भाग पड़ा, पा लिया, नितांग नंगा। तो ये होश नहीं था कि कहूं या कपड़े पहने। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, वासना का। तीसरी आत्मा, जब ये शरीर नष्ट हो जाते हैं, हाँ? तब केवल आत्मा रह जाती है और आत्मा के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर का खोल जाता है, साथ जीव आत्मा के साथ। जिन्होंने सच्ची प्राप्ति कर ली है उनका खोल भी नहीं जाता, तो आत्मा उसमें विलीन हो जाती है, ब्रह्म आत्मा सच्ची विलीन हो जाती है। इन संस्कारों का खोल उसके साथ जाता है। ये शरीर को हम इतना प्यार करते हैं, इतना साथ संभाल कर रखते हैं, जब ये आता है वक्त तो घर के लोग कहते हैं कि भैया जल्दी निकालो कहीं भूत न बन जाए। हमारे शरीर की असली दशा ये है। दूसरा है हमारा मन, सूक्ष्म शरीर। अब आप एक तालिका लिखें, कहीं किसी कागज पर लिखें स्थूल शरीर, तो समय क्या मिलता नीचे देखिए, विषय आनंद। दूसरा है सूक्ष्म शरीर,
उसके नीचे लिखिए वासनानंद, और तीसरा है आत्मा, आत्मा के नीचे आनंद। अगर किसी तरीके से हम विषय को दबा दें, मैं लेटना नहीं कहता, दबाना कह रहा हूं, दबा दें और सूक्ष्म से वासना को लेटना नहीं, डॉट मिस्टेक, डॉट एलिमिनेट, दबा दें और वासना आनंद से वासना को दबा दें, तो सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। आपका जीवन सफल हो जाए, यही जिंदगी सफल हो जाए। दूसरे की बात मत देखिए, इसी को सफल बनाइए, इसी जिंदगी को सफल बनाइए। अब हम ये देखेंगे कि भाई ये वासनाओं को कैसे दबाएं। तो ये क्या ना, वासना दबाएं कैसे? विषय को कैसे दबाएं? पहले हम विषय को लेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर रहे। दसों इंद्रियों को कोई भी काबू में नहीं ला सका, कोई न कोई उछल कूद मचाती रही। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सदगुरुओं ने बहुत सुंदर रास्ता बताया, प्रैक्टिकल। हमारे सदगुरु थे प्रैक्टिकल थे, थ्योरेटिकल नहीं थे। किताबों से उन्हें वास्ता नहीं था, बहुत प्रैक्टिकल। उन्होंने क्या कहा कि अगर 10 इंद्रियों को कोशिश न कराने की कोशिश करोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। 2 इंद्रियां पकड़ लो इसमें, वो 2 कौन सी? एक आंख और दूसरी जबान। एक आंख और दूसरी जबान, 2 इंद्रियां पकड़ लो, इन्हें काबू में ले आओ। काबू से मतलब अपने आत्मा की कंट्रोल में ले आओ, लेटना नहीं, अपने आत्मा के कंट्रोल में। जैसे आत्मा के वैसे करे, अपनी मनमानी ना करे। आंख का क्या काबू करना है? अगर सच्चा सुख चाहते तो, और नहीं चाहे तो टीवी खुला हुआ आराम से देखो, नहीं तब से छूट है। लेकिन अगर वास्तव में सच्चे आनंद की खोज है और आप अपने जीवन का सच्चा सुख चाहते हैं, तो हमें विषयों को अपने आत्मा के कंट्रोल में, मैं लेट नहीं कर रहा, अपने आत्मा के कंट्रोल में लाना। कंट्रोल मतलब लिमिट, जितनी आवश्यकता है उतना ही उसे भोगें। जरूर से ज्यादा ना भोगें, उससे ज्यादा भोगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम अपने आत्मा के कंट्रोल में ले आए। 2 दिन मैंने क्या बताया, एक आंख और दूसरी जबान। आंख का क्या काबू करना है? हमारे बुजुर्गों ने बताया कि आंख पर हमें 3 तरीके से काबू करना, 3 तरीके से काबू करना चाहिए। 3 तरीके। वो क्या है? नजर बर कदम। जब हम चले तो बेकार की चीजों को ना देखें। क्या मतलब यही, अगर बगीचे में आप जा रहे हैं और हरियाली नहीं देखें तो महरूम रह जाएंगे ऑक्सीजन से। इसका मतलब ये नहीं, नजर बर कदम का ये मतलब नहीं। हम उन चीजों को देखें जो हमारे मुफीद है, हमारे लिए मुफीद है। उन चीजों को ना देखें जो हमारे लिए ज़ाहिर है। इसका मतलब नजर बर कदम। जब चले तो अपने पैर की पीठ को देखते हुए चले, हमारी निगाह इधर न जाए, इधर उधर न जाए। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा नियम ये है, अगर यहाँ आना चाहते हो तो तुम्हें
सच्चे धर्म का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो मत आओ, कोई आवश्यकता नहीं। वो क्या है कि सिवा अपनी पत्नी के आपसे बड़ी आपकी माता है, आपके बराबर की आपकी बहन है, आपसे छोटी आपकी बेटी है। ये आचरण नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मत आओ अगर ये आचरण आप अख्तियार नहीं कर सकते। बेटर यू डू दिस। ये हमारे यहाँ का सबसे पक्का नियम है, ये हम तोड़ नहीं सकते, और इसकी सजा हुए बगैर मानते नहीं। जो इस नियम को तोड़ता हो तो सजा हुई होती। दूसरा, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी गरीब का दिल मत दुखाओ, किसी का गरीब का दिल मत दुखाओ। काम तो करा लिया, उसे पैसा नहीं दिया। गरीब को एक्सप्लॉइट मत करो, कम से कम उसके लेबर के पैसे तो उसे दो। डोंट एक्सप्लॉइट, उसे भी रोटी खाने का मौका तो दो। हमारे यहाँ के जो सबसे बड़े दो ये नियम जिनका पालन कर सकता है मोस्ट वेलकम, नहीं कर सकता उधर कदम न रखे तो ये अच्छा है। ये हमारे नियम है। तो नजर बर कदम जब आप चले तो अपने पैर की पीठ को देखते हुए चले, आपकी निगाह इधर उधर न जाए। जो अभ्यासी है उसकी आवश्यक है, क्योंकि ये निगाह, ये आंखें हैं, हमारे शरीर में बड़े जबरदस्त लेंस है। ऐसा साइंस तो आज तक प्रोड्यूस कर नहीं पाई, ये तो भगवान ही प्रोड्यूस कर पाया है। टेलीस्कोप भी है और माइक्रोस्कोप भी है। कब से दूर का देखता है, कब से पास का भी देखता है। ऐसी कोई मशीन है? इंजीनियर तो नहीं बना पाए, लेकिन परमात्मा हमारी आंखें ऐसी बनी, और संस्कार ज्यादातर आंखों से हमारे हृदय पर बनते हैं। हृदय पटल पर जितने संस्कार ऐसे बनते हैं। तो इसलिए जितना उधर उधर देखो संस्कार उतने बनेंगे। हृदय साफ होने में दिक्कत आएगी, पूजा बनने में दिक्कत आएगी। दूसरा क्या है? होश दर्दम, हमें परमात्मा की याद हर सांस तक करना चाहिए। हर सांस तो उसकी याद है, नहीं याद है। तुम आगे बढ़े। नजर बर कदम के बारे में मुझे अपने गुरुदेव ने सेवक को अपना बताया था, मुझे याद आ गया। कानपुर में थे तो जा रहे थे बाजार में, बड़ी भीड़ थी, अटारियों को दो चढ़े हुए थे। आगे बढ़े तो पता चला है क्या था। पता चला कि उस जमाने की जो सबसे सुंदर सिनेमा एक्ट्रेस थी, उसका जुलूस निकल गया, उसे देखने के लिए चले। इनके मन में आया कि मैं भी क्यों ना देख लूं। जब सवारी के पास पहुंचे तो इनके मन में यह ख्याल हुआ कि मैं भी क्यों ना देख लूं। इनके मुझे विचार ही आना था। पूज्य दादाजी महाराज उनके सामने प्रकट हुए। मैं देख के डर के मारे गली गली के घर पहुंचे तो क्या देखते कि दादाजी मतलब पधारे हुए हैं। और जब इन्होंने उनके चरण छुए तो आशीर्वाद मिला कि नजर बर कदम आत्मा सिद्ध हो। तब आप आशा समझ गए हो नजर बर कदम। शास्त्र में जिन चीजों को देखने के लिए मना किया है उनकी तरफ ना देखें। दूसरी बात, संस्कार कैसे बनता है देखिए। पहली निगाह निर्दोष होती है, पहली निगाह से कभी संस्कार नहीं बनता। जब किसी चीज को हम दोबारा देखते तब संस्कार बनता है। आप बाग में चले जा रहे हैं, सुंदर गुलाब का फूल खिला है, आपकी निगाह उस पर पड़ी
और अगर आगे आपने कर लिया कि परमात्मा की बड़ी कृपा, देखिए क्या सुंदर फूल उगाया है, और कहीं पीछे फिर के देख लिया बड़ा सुंदर है, तोड़ को ना लिया जाए मेरे कोट पर क्या लगा। संस्कार बन पहली निगाह हमेशा निर्दोष होती है, जब हम किसी वस्तु को दोबारा देखते हैं तो संस्कार बनते। पहली निगाह पड़े लेकिन दूसरी निगाह नहीं पड़ना चाहिए। तो ये है नजर बर कदम, होश दरदम, तीसरा खिलबत दर अंजुमन। इस सेवक के गुरुदेव की विशेषता थी, वो चाहती कि पहले करा देते तब बता देते कि ये स्थिति वो है। एटा में थे ये सेवक, चौधरी श्री राम जी के साथ एटा पहुंचा और रामलीला हो रही। बच्चों ने कहा हम रामलीला, रावण फूकने वाला था, सबने कहा कि हम रामलीला देखने जाएंगे, कि बिल्कुल जाओ। और हमारे गुरु माता जी ने सबको पैसे दिए, इस सेवक को भी दिए। इसने रुमाल के बांध के सबसे नीचे तह में रख दिए। ये बड़ा शुभ उपहार। उसके बाद हम लोग सब रामलीला देखने गए, बड़ा शोर था, चरखियां ये वो दुनिया भर का, गाड़ी पे गाड़ी, और कुंभकर्ण और रावण और मेघनाथ की अजीब खड़ी थी, बड़ी बड़ी। और कितना बड़ा मेला था ध्यान के बाहर। उस मेले में हम पहुंचे तो सारे भाई जो हमारे साथ गए थे तितर बितर गए, कोई कौनसा खाने निकल गया, कोई तमाशा देखने निकल गया। ये सेवक महाराज के साथ इसे ऐसी जगह ले गए, थोड़ी सी ऊंची किसी जगह थी, वहां ले गए, मैं वहां जाकर खड़ा हुआ। तो नेचुरली मैं भी देखता गए, मैंने भी देखा कि ओ बड़ा शोर शराबा सब है। इसमें में क्या हुआ कि हृदय में तंत्रिके से तार खिलने शुरू हुए, आंख खोलने से ना खुले, निगाह हृदय की तरफ केवल। और उसके बाद अगर मैं देखूं तो ऐसा मालूम होता था जैसे कठपुतलियों का खेल, कठपुतलियों का खेल, निर्जीव। तो बोले यशपाल राज मैंने हाँ सर खूब देखे नीचे। बोले कि हमारे साथ रहता कौन है, तो शिकायत करते कि साधन नहीं। तो इसे कहते खिलबदल, लाखों का मेला है साधन। ये उनकी विशेषता थी, जरा अनुभव कराते फिर कहते। दूसरा वाक़या हुआ, लखनऊ में थे, जैसे तो जबलपुर से लखनऊ गया, आपके साथ बाजार गया, सब्जी मार्केट गए, उसके बाद लखनऊ जो सबसे अच्छा बाजार है वहां हम लोग गए। थोड़ी देर चलने के बाद इसे तो अपना होश रहा, पीछे पीछे पैर पड़ते रहे, कितना भी होश नहीं रहा कि पास से औरत के मर्द निकल गया। आपको होम्योपैथी को दवाई लेनी थी, होम्योपैथी का डिब्बा रखते थे, कृपा होती तो दवा भी दे देते। बोले यशपाल दवा लेने दिया जरूरी। तो हम लोग गए जहाँ होम्योपैथिक की थोक की दवाई मिलती थी, इस सेवक ने पर्चा डिस्पेंसर को दे दिया, एक आराम कुश्ती महाराज आराम कुश्ती बैठ गए। ये सेवक बाँव रखे काउंटर पे खड़ा हो गया। दवा बनाने में आधा घंटा लगा, आधे घंटे में ऐसे तो होश रहा नहीं। दवा बना के आया तो उसने कहा अरे भाई अपनी दवा ले लो, अब भाई हो तो बताया कि दवा दे दो। फिर कहा भाई दवा ले लो, फिर भाई तब भी नहीं बोला, तो भाई को पकड़ कर झिझोड़ दिया, यार कमाल करते हो है। खड़े खड़े तो बैठे बैठे सोते थे, हमने सुना नहीं, खड़े यार तुम सोते, खड़े खड़े सोते हो।
मैंने जोर मार के चरणों को देखा, चरणों को देखा और उन्होंने इशारा किया, दशरथियों ने मारे। जब वापस आए तो रास्ते में बोले कि देखो दुनिया को ऐसे ही देखा कि जब अब देखा, ये सच्ची पूजा है, ऐसा अब देखा ऐसे दुनिया को देख, ये सच्ची पूजा है। ऐसा प्रैक्टिकल योगी था, मोस्ट प्रैक्टिकल। मुश्किल है ऐसा होना। आंसू आते हैं जब उनकी याद आती है तो कलेजा भर आता है आंसू से। नजर बरकरार। दूसरा क्या है? जिह्वा का कंट्रोल करना। जिह्वा का क्या कंट्रोल करना? दूसरी बड़ी इंद्रिया है जिह्वा। जिह्वा का कंट्रोल क्या है? पहला कंट्रोल है कि कभी किसी की बुराई मत करो। लोग तो पुस्तकों में बुराइयां लिख देते हैं, करने की बात तो अलग है, पुस्तकों में भी लिख देते हैं बुराइयां। बुराई मत करो किसी। दूसरा, यहां तक कहा है अगर किसी को तुमने बुरा काम करते हुए देखा है, उसकी बुराई हो रही है तो तुम चुप रहो, डोंट डिस्क्लोज इट। निंदा किसी की मत करो। निंदा से पहले अपना मन निंदित होता है, वो पहले बुराई हमारे मन में आती है। एक गंदा ही मन दूसरे की बुराई कर सकता है, बड़ा मन नहीं करेगा कभी। जो सच्चा दिल है तो कभी किसी की बुराई नहीं। सबसे बड़ी बात, निंदा न किसी मजहब की न किसी व्यक्ति की निंदा मत करिए। कोई बात समझ में ना आती सोचिए कि भाई जब वक्त आएगा तो समझ में आ जाएगी, अभी नहीं आ रही है, लेकिन बुराई मत कीजिए। पहली बात, जिह्वा से किसी की निंदा ना हो, पर निंदा से बचें। एक बड़े महात्मा से किसी ने पूछा कि प्रभु आप तो तत्वदर्शी हैं, सब कुछ जानते ही हैं, आपका क्या विचार है? उन्होंने अपना विचार जाहिर किया कि बच्चा, मैं अपनी बुराइयों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं अपनी बुराइयों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं और उन्हीं को दूर करने में लगाया हुआ है। मेरे पास समय कहाँ जो दूसरों की देख, किसी की कभी बुराई न कर। जिह्वा। दूसरा क्या है कि हमारी जिह्वा ज्यादा स्वादों में न जाए, ऋषियों की तरफ ज्यादा माइल ना हो। स्वादिष्ट भोजन कीजिए, ऐसा खाना खाइए जिससे आपको शरीर मजबूत बने, आत्मबल बढ़े। अताक पटाक मत खाइए, है तो वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पर मैं कई बगैर नहीं मालूम है। आज ब्राह्मण और बनिए भी मांस खाते हैं बस, और गाय का खाते हैं। शेम। कितने प्रयासों के बाद संतों ने, महात्माओं ने बड़े बड़े प्रयास करने के बाद हमें वेजिटेरियन बनाया, बड़े प्रयासों के बाद। और साइंस ये कहती है कि इससे अच्छा दूसरा कोई भोजन नहीं। शरीर के लिए सबसे पौष्टिक, सबसे सुंदर वेजिटेरियन खाना।
क्योंकि हम अंधाधुंध वेस्टर्न कंट्रीज की नकल में लगे हुए हैं। अगर शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया, तो हम सोसाइटी का हाल भी नहीं है। सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप सोसाइटी गुलाम है, ऐसे बनिए कि सोसाइटी आके पीछे पीछे चले। है तो आउट ऑफ द कंटेस्ट। आज जो हो रहा है, कहना मेरा धर्म था, फर्ज था। मुझे और याद आ गया, महाराज व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म है क्या? बड़ी प्रैक्टिकल डेफिनेशन। बोले कि कमरा है, मखमल के गद्दे बिछे हुए, मखमल के तकिए लगे हैं, आप बड़े आराम से सो, कोई चिंता नहीं। और जब आंख खुली, ये तो आंख खुलती नहीं है, और किसी ने गलती से रोशनी पैदा कर दी कमरे में, तो शायद आंख खुल जाए। आंख खुली तो क्या करेगा? और अपने बिस्तरे को देखेगा, अरे राम राम राम, ये ठीक ही पड़ा, बदलो, अरे बड़ा गंदा हो गया, झाड़ू लगाओ, साफ, एक झाड़ेरी लकड़ी की नहीं दूर कर, अपनी सफाई में लग जाता है। ऐसे संत की आपके हृदय पर सच्ची दृष्टि, परमात्मा की प्रेम भरी दृष्टि पड़ती है, तो आपके हृदय में जागृति पैदा हो जाती है, रोशनी पहुंच जाती है, और रोशनी के पहुंच जाने से आप अपने आप को देखने लग जाते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है। पड़ोसी से नहीं पूछते, अपने आत्मा से पूछते, अपने आप से पूछते, और फिर उसकी सफाई में लग जाते। ये सच्चा अध्यात्म का रास्ता है, रियल स्पिरिचुअल है। साधक अपना आपको साफ सुथरा बनाता है, दूसरों की चिंता नहीं करता है। ये अध्यात्म का रास्ता है, प्यार का रास्ता है, जबरदस्ती का रास्ता है, प्यार का है। और ये दरवाजा हर एक के लिए खुला है, सीधा राम नाम है और कुछ नहीं। अगर दुनिया के लिए आए तो बेकार आए, दुनिया तो बहुत बड़ी है और बहुत से लोग हैं, दुनिया के वहां जाइए। अगर राम नाम के लिए आए तो लोग कुछ अपना बनाना चाहते हैं, चाहते हैं कि आपका जीवन सुख में हो जाए, आनंद में हो जाए, तो जरूर है भगवान चाहेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। तो मैंने अभी स्थूल शरीर लिया, हमने आंखें और जीभ पर काबू किया, वो अपनी डायरी में लिखिएगा। अगर इस प्रकार आप जीभ और आंखों पर काबू कर लेंगे तो आत्मा का कंट्रोल और नहीं होता, अपने आप परमात्मा